Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is web technology for BC 6th semester, and today our the most important topic is internet security threats. Okay students, internet security threats क्या होते हैं इसको स्टूडेंट आज हम जो है वेब टेक्नोलॉजी BCA 6 सेमेस्टर में YouTube पर ऑनलाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने वेब टेक्नोलॉजी BCA 6 सेमेस्टर में हमने वेब सर्विसेज पढ़ी, उसके टाइप्स पढ़े, उसके कंपोनेंट्स पढ़े, जो कि हमने YouTube पर ऑनलाइन कंप्लीट किए। और स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये स्टूडेंट्स आज हमारा जो है इसका ये स्टूडेंट ये मेरा ये लेक्चर 1 है, क्योंकि स्टूडेंट्स सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो मैंने आज ये 5 सिक्योरिटी थ्रेट्स मैंने इस लेक्चर में लिए हैं और 5 और होते हैं, तो वो हम उसको आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स लेक्चर 1 में आज जो है हम ये 5 टाइप के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, इंटरनेट आज की डेट में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम जो है यूज कर रहे हैं और इस पे हम जो है अपना सारा वर्क करते हैं, इजीली वर्क करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस पे हम जो है रीड कर सकते हैं, इससे हम डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपने नोट्स बना सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, हमें इंटरनेट जितना हमें देखने में अच्छा लगता है उतना ही इंटरनेट पे जो है वो गलत एक्टिविटीज भी होती हैं, फ्रॉड्स होते हैं। लोग जो है क्या नाम है कई सारी एक्टिविटीज का जो है वो शिकार हो जाते हैं, डेटा जो है वो उनका चोरी होता है। जैसे आज की डेट में जो है स्टूडेंट्स डेटा जो है कई लोगों का जो है वो ऑनलाइन लीक हो रहा है। बैंक की जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, डेबिट कार्ड की डिटेल्स हैं, वो जो है इजीली लोग थेफ्ट कर लेते हैं। और कई सारी ऐसे टेक्निक है, टूल्स है जिसका यूज करके वो जो है आपके सिस्टम में, आपके इंटरनेट में जो है वो सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं और आपके सिस्टम को जो है इन्फेक्टेड करने की कोशिश करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भी ऐसे वो कौन से थ्रेट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये थ्रेट्स आपको इनकी जानकारी आपको होनी बहुत आवश्यक है। और एग्जाम में भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत लगातार पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स इन वेब टेक्नोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसको हम करते हैं डिस्कस। द ट्रबल इज दैट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट within your network means that is a malicious person gains access to your network, that they are free to move around and cause damage often without your knowledge. ओके, अब एक ऐसा ट्रबल, एक ऐसी कोई घटना है, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है, मैलिशियस पर्सन, इंट्रूडर्स पर्सन घुसपैठिए जो आपके नेटवर्क्स में घुसना चाहते हैं, एक्सेस टू योर नेटवर्क, जो आपके नेटवर्क पर एक्सेस करना चाहते हैं, दे आर फ्री टू मूव अराउंड, वो फ्री है मूव करने के लिए, एंड कॉज डैमेज ऑफन विदाउट योर नॉलेज, आपको नॉलेज नहीं है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को चला रहे हैं, आपके नेटवर्क में घुस रहे हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है जिसकी वजह से आपका डेटा लीक हो रहा है और आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी हो रही है इंटरनेट पर। तो स्टूडेंट्स, वो ऐसे कौन से थ्रेट्स हैं कि भाई जिसके द्वारा आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, डेटा आपका जो है वो जो थेफ्ट हो रहा है, तो इसके बारे में हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट को पहला है स्पैम। Nowadays, spam is a very frequently threats we have to use in cyber crime. Students, मान लो बात करते हैं हम ईमेल्स की, तो ईमेल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो हम मेल भेजते हैं, क्या नाम है, ईमेल के जो फाउंडर थे वो स्टूडेंट थे रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन ने 1971 में ईमेल का कॉन्सेप्ट दिया, वो ईमेल के फादर कहे जाते हैं। आज की डेट में ईमेल जब भी कभी हमारे, देखो जाहिर सी बात है भाई, ईमेल हमारे इनबॉक्स में आता है, तो स्टूडेंट जो स्पैम जो भेजते हैं वो लोग क्या करते हैं, किसी इन्फेक्टेड कंप्यूटर से जिसमें वायरस पड़ा हो, उस वाले कंप्यूटर से जो है आपके के मेल आईडी पे वो जो है आपको मेल भेजते हैं, और जैसे ही आप उस मेल को ओपन करते हैं, जो उसमें अटैचमेंट होता है उसको आप ओपन करते हैं, तो आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है। तो आप कभी भी ऐसे मेल्स को ओपन ना करें जो आपके लिए ना हो और आपको सस्पिशियस मेल लगे, आप उनको जो है कभी भी ओपन ना करें, और वो स्पैम फोल्डर में सीधे वो चले जाते हैं। आपका कंप्यूटर जो है ऑलरेडी जो मेल्स होती है वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, तो स्पैम फोल्डर्स की मेल्स को कभी रीड ना करें, उन्हें सिलेक्ट करके उन्हें आप जो है डिलीट मार दें। अगर आपने डिलीट भी नहीं मारेंगे तो ऑटोमेटिक 30 दिन के बाद जो है स्पैम फोल्डर में सारे मेल्स अपने आप इरेज हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ आवर ईमेल्स अकाउंट्स कम विद स्पैम और जंक फोल्डर, दैट स्पैम ईमेल्स आर ए ह्यूज इशू। आज के डेट में बहुत बड़ा इशू है, ईमेल्स स्पैम में जो है चले जाते हैं और आप गलती से 10 पे क्लिक करते हैं इसके अटैचमेंट पर, तो आप जो है आपके सिस्टम में वायरस आ सकते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को थेफ्ट कर सकते हैं। एडवेयर मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो स्टूडेंट, आज की डेट में हम नेट सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग मतलब एक्टिविटी, मतलब इंटरनेट पर जो एक्टिविटी करना, इंटरनेट करना सर्फिंग कहलाता है। तो स्टूडेंट आप देखते हैं कई सारे लिंक, मतलब आपको गिवन हाइपर लिंक गिवन होते हैं, एड्स
कई सारे एड्स जो होते हैं वो हमारे बॉटम पेज पर जो है शो होते हैं। अगर आप इन पे अगर क्लिक करते थे तो ये जो होते हैं ये वायरस इन्फेक्टेड होते हैं, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑटोमेटिक वायरस होते हैं जो कि आपके सिस्टम में लोड हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है और आपके सिस्टम से जो है वो डेटा चोरी होने लगता है। तो कहने मतलब ये है कि कभी भी आप ऐसे वेबसाइट को ओपन ना करें जहां वायरस पड़ा हो, या फिर ऐसे किसी ऐड पे क्लिक ना करें जिससे आपकी इंफॉर्मेशन चोरी हो जाए, तो आप जो है इससे बचें। तो एडवेयर क्या है? एडवेयर इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर सॉफ्टवेयर, एक मैलवेयर सॉफ्टवेयर होता है दैट डिस्प्ले अनवांटेड एड्स, जो कि अनवांटेड एड्स दिखाता रहता है व्हेन ए यूजर इज सर्फिंग द इंटरनेट। जब यूजर जो है सर्फिंग नेट करता है, जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं एड्स पे, तो वो एड्स कुछ फाइल्स होती है ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगती हैं और आपके सिस्टम में अपलोड हो जाती हैं, ठीक है। या फिर आपके जो सिस्टम में डेटा अपने आप जो है वो मूवमेंट उसकी होने लगती है। फिर बाद में हम आते हैं ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स स्टूडेंट आज की डेट में एक ऐसा मतलब एक ऐसा थ्रेड है, एक ऐसा हम कह सकते हैं ये एक वायरस ही है जो आपके सिस्टम को पूरी तरीके से जो है मतलब जो है उसको वैनिश कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको हार्डवेयर पे भी मतलब अटैक करता है। ट्रोजन लीव्स योर कंप्यूटर कंप्लीटली अनप्रोटेक्टेड, मतलब ये क्या करता है? आपके कंप्यूटर को कंप्लीटली अनप्रोटेक्टेड कर देता है, विच कैन मीन दैट हैकर्स कैन स्टील एनी डेटा फ्रॉम योर सिस्टम, मतलब जो हैकर्स हैं वो आपकी सिस्टम से कोई भी डेटा चुरा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, एक ट्रोजन हॉर्स। फिर बात करते हैं वायरस की। वायरस स्टूडेंट्स क्या है? वायरस की अगर स्टूडेंट हम फुल फॉर्म में जाने तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस वी फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसकी फुल फॉर्म होती है। वायरस स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जब भी कभी हम स्टूडेंट मान लो वायरस सिस्टम में कैसे आते हैं, जब भी मान लो कोई इन्फेक्टेड कंप्यूटर से कोई हमने यूएसबी लगा दी, मतलब पेन ड्राइव हम जिसको बोलते हैं, सीडी हमने यूज कर ली, डीवीडी हमने यूज कर ली, तो उससे हमारे सिस्टम में वायरस चले आते हैं। वायरस आर ऑफन अटैच्ड टू फाइल्स फॉर डाउनलोड। यस, जब हम जैसे मैंने आपसे कहा भी डाउनलोड करते हैं तभी भी मतलब जो है, क्योंकि कभी कभी आप जैसे डाउनलोड करते हैं तो एक मैसेज लिख के आता है कि दिस फाइल कैन हार्म योर कंप्यूटर, ये फाइल आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सकती है। क्या आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे इसको डाउनलोड करते हैं। वायरस आर ऑफन अटैच्ड टू फाइल्स डाउनलोड शेयर्ड बाय सीडी, कॉम्पैक्ट्स, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल्स एंड यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस स्टिक्स, मतलब पेन ड्राइव, और लोडेड ऑनटू कंप्यूटर बाय ओपनिंग इन्फेक्टेड इमेज अटैचमेंट, ठीक है। तो आप मतलब यूएसबी को ओपन करते हैं, मेल्स को ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, सीडी डीवीडी को डेटा को शेयर करते हैं, उससे आपके सिस्टम में वायरस चले आते हैं। तो यही बहुत ही बड़ा थ्रेट्स है। फिशिंग, नाउअडेज स्टूडेंट फिशिंग आर वेरी फ्रॉडल, हम बोल सकते हैं एक फ्रॉड एक एक्टिविटी है जो कि आज की डेट में यूज हो रही है कि लोग जो है आपको ईमेल भेजते हैं, वो ईमेल ऐसा रखते हैं मान लो बैंक से आया हुआ है और वो फिर जो है आपसे कहते हैं भी आपने ₹1 की लॉटरी आपने जीत ली है, आपने मतलब जो है इतना इनाम जीता है, तो आप अपना बैंक का खाता नंबर बताएं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बताएं, पासवर्ड बताएं, और इजीली जो है लोग इनके झांसे में आकर उनको वो सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं, धोखा खाते हैं और फिर जो है वो उनसे पैसा मांगते हैं और फिर वो जो है उनसे पैसा मांग लेते हैं। उसके बाद फिर वो जो है नंबर बंद हो जाता है। तो इस तरीके से कहना है क्या मतलब है कि फिशिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनेट पे बहुत बड़ा थ्रेट है। is a form of phishing is a form of fraudulent activity. Official looking emails are sent impersonating a well known provider, मतलब लगता है कि जैसे किसी वेल नोन कंपनी ने भेजा है, सच एज बैंक, जैसे बैंक करते हैं मतलब एसबीआई के पास आपके पास एसबीआई से आपके पास मेल आया कि भाई आप जो है आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं और आपने इतना पैसा जीत लिया है, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर भेजिए हैं और आप जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भेजिए, पासवर्ड भेजिए, ओटीपी आएगा वो मतलब भेजिए। तो इस तरीके से अगर आप ये डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं, लिखा भी है दीज ईमेल्स आर सेंट टू एक्वायर पीपल पासवर्ड एंड डेबिट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, तो ये इंफॉर्मेशन आप कभी भी किसी से शेयर ना करें। आरबीआई यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी ये गाइडलाइन जारी करता है कि कभी भी आपसे कोई बैंक आपका खाता नंबर नहीं पूछे, फोन नहीं आता, ना ही आपसे पासवर्ड पूछेगा, ना ही ओटीपी पूछेगा, तो ऐसी इंफॉर्मेशन आप कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपने शेयर की तो आपको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो फिशिंग एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा आप मेल्स को पहचानें कि भाई ये मेल कहां से आई है
और जब तक आप पूरी उस तरह से आप संतुष्ट ना हो जाए, सेटिस्फाइड ना हो जाए कि भाई ये मेरा सही है गलत, तब तक आप उस पर कोई एक्शन ना लें। तो स्टूडेंट आज हमने 5 थ्रेड्स हमने ये लेक्चर 1 में कंप्लीट किए इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड्स में। लेक्चर 2 में जो हमारे 5 और सिक्योरिटी थ्रेड बचते हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे वेब टेक्नोलॉजी बीसीएस 6 सेमेस्टर में। तो स्टूडेंट जब भी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने मोबाइल के ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p सेलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है आपको कंटीन्यूअस क्लियर दिखाई दे। इससे देख के अपने नोट्स बनाएं, टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।